प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि मनुष्य केवल उसी की ओर अपना ध्यान लगाए, संसार से नाता तोड़ दे। हालेलुया। तब उसको सब कुछ मिल जाएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ सब ਤੁਹਾਡੀ दया, ਤੁਹਾਡੀ किरपा मेरे पिता परमेश्वर। ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, जो हर रोज़ की सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਤੁਹਾਡਾ धन्नवाद, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करती है पिता जी। और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने बचन के अनुसार साडे विचकार आओ और बचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आ, आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा, सृष्टि का सृजनहार, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला, पूरी कायनात का पिता, मुक्तिदाता, हम तब कहेंगे जब हम उसकी ओर फिरेंगे, तब वो हमको मुक्ति देता है। उद्धार को तब करता है जब हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। उसका अभिषेक हम पर तब आता है जब हम अपनी लालसाओं, इच्छाओं, कामनाओं, ज़रूरतों और सोच को, एहसास को, सबको छोड़कर केवल उसी की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तुम्हें ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़ पड़ कर मिल जाएंगी, यानी कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। इसलिए वो कहता है कि अपना सारा ध्यान उसी की ओर लगाओ और अपना मन कठोर मत करो। हालेलुया। जैसे याकूब वंशी इज़राइल के लोग अपना मन कठोर करते थे और परमेश्वर से विद्रोह कर देते थे, दूसरी ओर देखते थे जहां पर उनको शारीरिक लालसाएं पूरी होती थी, वो अपना मन इतना कठोर कर लेते थे कि वो परमेश्वर से सजा पाते थे। आप अपने पिता के विरोध में, जो संसारिक पिता है, खड़े हो जाएं तो वो क्या करेगा? वो छोड़ देगा, उनको बेदखल कर देगा अपनी संपत्ति से। अपनी संपत्ति को वो आग लगाना अच्छा समझेगा बजाय उसको देने के लिए, बेशक वो उसकी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर मुड़े, अपना मन कठोर ना करें, उसकी बातों को सहजता से लें, ध्यान उसकी ओर रखें। जब ये लोग सजा पाते, परीक्षाओं में पड़ते, परमेश्वर इनको बड़ी बड़ी भयंकर सजा भी देता था। हमने कई बार आपको बताया, आग में जला देता था, तलवारों से मरवा देता था, धरती को फाड़कर उसने 2-3 कुनबे जीवित ही दफन कर दिए थे। वो उनको उनके दुश्मनों के हाथों में कर देता और वो उनको मारते
काटते, तब उनको समझ आता कि जिन देवी देवताओं के पीछे वो भागते हैं, जिन ऐश प्रस्ती में वो भागते हैं, उनमें से कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा जो सृष्टि का सिरजनहार है, ऊपर के आकाश का, नीचे की धरती का मालिक है, केवल वो ही उनको बचा सकता है। हालेलुया। तब वो उनकी ओर देखता, लेकिन कठोर हो जाता, और इसके बदले में इजरायली और यकूब वंशी सब चीखते, चिल्लाते, रोते, प्रार्थना करते, मिन्नतें करते, विनती करते, आराधना करते, सब कुछ छोड़ने का वादा करते और फिर दोबारा गलती ना करने का मौका देते। यानी कि वो कहते कि अब गलती नहीं होगी, इस बार हमको क्षमा कर दो, इस बार क्षमा कर दो। लेकिन मनुष्य ऐसा ढीठ प्राणी है कि ये बिना गलती किए नहीं रह सकता, ये गलती करता ही करता है, ये परमेश्वर जानता है और वो इसको सजा भी देता है। हालेलुया। वो कहता है अपना मुंह मेरी ओर करो, अपनी पीठ परमेश्वर की ओर मत करो। आप देख सकते हैं, हम सच साफ बता देते हैं कि लोग अपने ईश्वरों के आगे पीठ करके बैठ जाते हैं और अपनी तस्वीर खिंचाते हैं। वो अपना मुंह दिखाना चाहते हैं, अपनी गंदगी जिसको परमेश्वर ने पीछे रखा है वो अपने ईश्वरों की ओर कर देते हैं। ये परमेश्वर यहोवा बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है अपनी सूरत मत दिखाओ, केवल यहोवा की ओर देखो, उसकी ओर ध्यान दो। हालेलुया। उसने अपने दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा हर तरह की भविष्यवाणियां की हैं कि इन बातों को अपने हृदय में रखो और परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। कोई नहीं मुड़ता। फिर भी आप वचन पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया था, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने प्रेम किया, ये सब बेशक एक दूसरे के रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु, बहन भाई सब कुछ हैं, इसके बावजूद वो एक दूसरे को ही धोखा देते आए हैं, एक दूसरे को ही वो घात करते आए। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर ही जानता है, ये उसके वचनों में लिखी हुई बातें। याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया, जब मृत्यु सामने आई तब उसको अकल आई कि उसने गलती की। यूसुफ के भाइयों ने उसको मारना चाहा, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये मार नहीं सकते, उन्होंने उसको बेच दिया। हालेलुया। गुलामी में भेज दिया। यहोवा याकूब के घराने के साथ था, उसी की इच्छा से ही सब कुछ होता है, बेशक होता है। लेकिन तुम लोग जो परमेश्वर की ओर से उत्तम जाति कहलाते हो, पूरे संसार में मसीह लोग नम्र, दीन और अच्छे लोग कहलाते हैं, ये बिगड़ चुके हैं। ये अपनी असलियत को भूलते जा रहे हैं। हालेलुया। याकूब ने अपनी माता के कहने पर ही अपने भाई को धोखा दिया था, अपने पिता को भी धोखा दिया था। हालेलुया। लेकिन जो कुछ भी होता है वो मनुष्य की मर्जी से नहीं होता, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है।
ये मारती भी है, जिलाती भी है, काटती भी है, मरहम भी लगाती है। ये वचन की तलवार है, ये संसार की तलवार नहीं जो केवल काटती ही काटती है, वो जीवन नहीं दे सकती। जो कहते हैं अगर मारा है किसी ने तो उसको मार दो, अगर किसी ने गाली दी है तो उसको 100 गालियां दो, ये नहीं कहती। वचन कहता है जो गाली देता है अपने कान बंद कर लो, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो, किसी को धोखा मत दो, खास तौर पर अपने सगे भाइयों बहनों को धोखा मत दो। हालेलुया। जब वो याकूब से इज़राइल बन गया तब भी परमेश्वर उसकी देखभाल करता था। वो कहता है याकूब और इज़राइल के बचे हुए लोगों, जब से तुम पैदा हुए हो तब से मैं तुम्हारी हर बात को सह रहा हूं और तुम्हें फिर भी उठाए रहा हूं, तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि वो एक अच्छा पिता है, लेकिन तुम अच्छी संतान नहीं हो। तुम अपने आप को पिता से ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हो। यीशु का वचन भी कहता है कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। और यही बात पिता परमेश्वर यहोवा ने जब आदम बनाया तो उसके अपने यानी के समानता में बनाया, बड़ा नहीं किया, अपने स्वरूप में बनाया। देखो बातें कहाँ की हजारों सालों में मिलती जुलती है। हालेलुया। यहोवा कहता है जब तुम बूढ़े हो जाओ तब भी मैं तुमको संभाले रहता हूं हमारी तरह। वो कहता है तुम्हारे बाल पक जाएं फिर भी वो तुम्हें अपनी गोद में उठाए रहता है, क्योंकि हम लोग उसके बच्चे हैं। हालेलुया। वो छोटे बच्चों की तरह हमको संभालता है। जो दूसरों के सहारों पर चलने की कोशिश करते हैं वो पिता का हाथ छोड़कर दुखी होते हैं, वो संसार में गुम हो जाते हैं। हालेलुया। वो कहता है कि अगर हमारे बाल पक जाएं, यानी कि ये जो परमेश्वर के लोग हैं किसी काम के ना रहें, कुछ काम ना कर सकें, बीमार रहने लगें, तकलीफ़ों में रहें, उनके बच्चे बेशक उनको छोड़ जाएं, परमेश्वर कहता है वो उसको कभी नहीं छोड़ता। वो यहाँ तक कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है। जमाने में आप हजारों ऐसी बातें सुन सकते हैं। वचन में भी बताया गया है कि एक बार ऐसा अकाल पड़ा कि वो माएँ जो अपने बच्चे को कभी मिट्टी नहीं लगने देती थी, उन्होंने अपने बच्चों को काट कर पका कर खाया, अपनी भूख शांत की। लेकिन परमेश्वर यहोवा एक ऐसा पिता और ऐसी माँ है जो कभी दुख नहीं होने देता। वो उसकी हर जरूरत को पूरा करता है, हर रास्ते को वो साफ करता है, समतल करता है। और इसी के लिए वो यूहन्ना जैसे लोगों को भेजता है, सड़कें साफ करने के लिए नहीं, हमारे मन के अंदर की सड़कें जो परमेश्वर की ओर जाती हैं वो गैर जातियों की ओर ना जा सकें, संसार की ओर ना मुड़ सकें, केवल परमेश्वर की ओर मुड़े। हालेलुया। लेकिन मनुष्य अपना संसारिक जीवन ज़्यादा बेहतर समझता है। परमेश्वर उनको फिर भी छुड़ाता है, उनके चुंगल से निकालता है। वो कहता है अगर तुम उसके बच्चे हो तो उसकी मर्जी को पूरा करो। फिर भी आप वचन पढ़िए, यशाया की पुस्तक 46 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा
और छुड़ाता भी रहूँगा। अब हम उसकी तारीफ और उसकी तरफ यानी कि उसके ही हक की बात करेंगे, मनुष्यों के हक की बात नहीं करेंगे। बेशक हम मनुष्य हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे हृदय और गुर्दे की बात को वो जानता है। उसी ने हमारा जीवन हमको बख्शा है। ये जीवन उसी का दिया हुआ है। इसमें आत्मा, जो ज्योति जिसको बोलते हैं, वो उसी की ओर से जलती है। हालेलुया। वचन कहता है हम उससे वादा करें, फैसला करें, अपने आप को शुद्ध करें और परमेश्वर के उस सिंहासन के पास जाएं। कैसा? जो पवित्र और शुद्ध है, उसके पास हम गंदे होकर नहीं जा सकते। संसारिक मिट्टी वगैरह की बात नहीं करता। जिसकी नीयत गंदी है, आंखें गंदी हैं, कान गंदे हैं, जुबान गंदी है, हृदय बुरा है, सोच बुरी है, एहसास बुरा है, वो कहता है उनको शुद्ध करो। और इनको किसी संसारिक मरहम से या पानी से शुद्ध नहीं किया जा सकता। इनको केवल परमेश्वर के वचन से शुद्ध किया जा सकता है। हालेलुया। अगर हम उसके पास जाएं तो जो आशीषें, बरकतें और हमारे लिए रहमतें, नेमतें, अच्छाइयां, भलाइयां उसके पास हैं, वो हमको देगा। उसकी ओर आंखें उठाओ, उसकी ओर अपने हाथ फैलाओ। हाथ इधर रखो, दूसरा हाथ ऐसे रखो। ऐसे मत करो, उसकी ओर ऐसे करो। आप देखो, आप ऐसे ही बने रहेंगे, कभी आप ऐसे नहीं करेंगे। ये उसका वादा है। सुनिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए अनुग्रह बन जाता है। वो दयालु है, करुणामय है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो हर काम में हमारी सहायता करता है और उसी के द्वारा ही हमारी सहायता होती है। सब कुछ हमें उसी से मिलता है। जैसे हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, वैसे ही वो हम पर बरकत देता है, बरसात कर देता है। हालेलुया। वो दयालु, नम्र परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब जाएं। वो हमारी सहायता के लिए हर समय तैयार रहता है। केवल हम लोग ही मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, एहसान फरामोश हैं। चाहे कोई भी अपने आप को कितना ज्ञानवान क्यों ना समझ ले, जिसका ज्ञान संसार में पूरे संसार से बढ़कर है, वो उसके लिए मूर्ख है। ये चंद बातें हमारी जुबान से निकली हैं, लेकिन हमारे मन से नहीं, उसकी आत्मा के द्वारा निकली है। वचन को पढ़िए, इब्रानिया की पत्री 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत में पढ़िए। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिजाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखा आपने, वचन आपकी मिन्नत करता है कि आप उसकी ओर मुड़ जाओ, लेकिन हम कहते हैं हमारा वीजा लग जाए, हमारी कोठी बन जाए, हमें बढ़िया कार मिल जाए जो लोग देखें, हम बैठकर ऐसे जाएं शू। लेकिन जब परमेश्वर की लाठी पड़ती है तो सब कुछ धरती में समा जाता है। ये बदन मिट्टी में मिल जाता है। ध्यान रखिए, उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाएं और ऐसे हाथ रखें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी।
सचमुच खुदा तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्हां नूं आज़ाद करे। पिता जी, मैं तुहाड़ा धन्नवाद तुहाड़ा शुक्र करदी स्वामी, और तुहाड़े बच्चे हमेशा तुहाड़ी शांति और तुहाड़े अनुग्रह विच बने रहे। आमीन। आपको एक बात थोड़ी देर के लिए बता देते हैं कि संसार का कोई धनी स्वर्ग में नहीं जाएगा, और कंगाल घमंड ना करे, वो भी नहीं जाएगा अगर वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। कि ये मत समझना कि हम गरीब हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हर जानवर गरीब होता है, कोई जानवर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अपने धन पर घमंड मत करो, अपने शरीर पर घमंड मत करो। तुम्हारी तो सांसें भी तुम्हारी नहीं हैं, और तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। ये दिखावे का जीवन मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको अक्ल दे, ज्ञान सिखाए, ताकि आप उसके हो जाएं। हालेलुया। सबको जय मसीह की।